Lens maker formula. This is the topic of this video, and believe me, this is the longest derivation of your entire syllabus. What are the prerequisite? The prerequisite is, before you jump into learning this derivation, you must be pretty fair with the derivation of refraction at spherical surfaces. All right. What the formula is? It is lens maker's formula. Remember, it is not lens formula, it is lens maker's formula. Lens formula is for us, हम जैसे लोगों के लिए जो लेंस को यूज करते हैं, लेकिन लेंस मेकर्स फॉर्मूला उन लोगों के लिए है जो लेंस बनाते हैं. राइट? इफ आई वांट टू मेक a lens of a particular focal length or of a particular power, and I am given some material, may it be glass, may it be crown glass or flint glass, may it be some other material like optical fiber, etc., etc. So depending upon the refractive index of the material, what should be the parameters that I must be using when I am making a lens. ठीक है, तो फॉर्मूला है लेंस मेकर्स के लिए, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट्स के लिए जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, ऑफ्थेल्मिस्ट्स के लिए जो चश्मा बनाते हैं. ठीक है, और आपकी पूरे सिलेबस का सबसे टफ डेरिवेशन है, सबसे टफ तो नहीं, सबसे लंबा डेरिवेशन है. और एक चीज की बात करूंगा आपसे. द बिगेस्ट फॉल्ट ऑफ ऑप्टिक्स, पूरे ऑप्टिक्स में एक सबसे बड़ी खराबी है. वो खराबी क्या है? सी, वेन एवर वी आर डिराइविंग एन इक्वेशन, मे इट बी द मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला, मे इट बी द लेंस इक्वेशन और द लेंस फॉर्मूला, when we were deriving it, we were using sign conventions, and when you solve the numericals based on those formula, you are again using sign convention. तो एक ही साइन कन्वेंशन को आपको दो बार यूज करना पड़ता है, एक बार जब फॉर्मूला को डिराइव किया तब, और एक बार उससे जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब. राइट? तो यहां पे भी बच्चों को कई बार कंफ्यूजन रहता है वेदर टू यूज द साइन कन्वेंशन और नॉट टू यूज द साइन कन्वेंशन. राइट? ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है. ठीक है ना. यहां पे बेटा व्हेन वी डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला, तो वो हम साइन कन्वेंशन उसका यूज नहीं करेंगे. नॉट यूजिंग साइन कन्वेंशंस. व्हाई? आई विल टेल यू एट द लास्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन. सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. आई हैव अ कॉन्वेक्स लेंस ओवर हियर. तो यार कॉन्वेक्स लेंस है, तो कैन वी डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव लेंस ऑल्सो? क्योंकि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, एक में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, एक में कॉन्केव लेंस यूज होता है. तो जब लेंस मेकर है उसी को दोनों ही लेंसेज बनाने पड़ते हैं. सो विल ही बी using this formula for making concave lenses also? Yes, the same formula will be useful. Now coming to the diagram, I have a convex lens. P is the optical center, O is the object. It is a point object. Incident ray goes and strikes the first surface. इस surface से पहली बार टकराया है, और इस surface का जो radius of curvature है that is R1. अभी आपको यह सोचना है कि दूसरा surface नहीं है. This second surface is not there, and the denser medium continues like this. Denser medium ही है इस तरफ. ठीक है? This surface does not exist. So object, यहां पे refraction हुआ, and by this refraction the image is formed at I dash. The image is formed at I dash. Radius of curvature is R1. U is the object distance and V dash is the image distance. जो मैंने बताया, अगर समझ नहीं आया हो तो फिर से थोड़ा रिवाइंड करके देखना. Right. So this is the first case. This is the first refraction occurring at this surface, and the ray of light is going from rarer medium to denser medium. So I will be using the formula for rarer medium to denser medium. What is the formula? N minus 1 V U R.
Now let us put the values. What is image distance? V dash. What is object distance? U. And what is the radius of curvature? It is R1. बस ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दी. अच्छा, वैल्यूज कैसे पुट की हैं? विदाउट यूजिंग द साइन कन्वेंशन. वाई विदाउट यूजिंग द साइन कन्वेंशन? बिकॉज व्हेन आई वाज डिराइविंग दिस फॉर्मूला इन द प्रीवियस डेरिवेशन, जब मैंने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था तब मैंने साइन कन्वेंशन यूज किए थे. यस, जब लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा और मैं लेंस मेकर फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा तो क्या मुझे साइन कन्वेंशन यूज करने हैं? यस. तो अगर मैं यहां पे भी साइन कन्वेंशन यूज कर लेता हूं तो जो ऑप्टिक्स का रूल है कि साइन कन्वेंशन कितनी बार यूज होगा? 2 बार. वो गड़बड़ हो जाएगा. इफ आई यूज साइन कन्वेंशन ओवर हियर ऑल्सो, द सेम साइन कन्वेंशन विल अप्लाई फॉर 3 टाइम्स, which I do not want to do. So I am not using sign convention. All right. तो ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज बन गई और फिर हमने इस फॉर्मूले को रीराइट कर दिया. नाउ फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्शन. सेकेंड रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट दिस पॉइंट. ये एक और ट्रिक है जो आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समटाइम्स इट हैपेंस कि एक ही बार रिफ्लेक्शन नहीं होगा या एक ही बार रिफ्रैक्शन नहीं होगा. इन सम क्वेश्चंस यू विल आल्सो कम टू नो दैट इन वन क्वेश्चन रिफ्लेक्शन 2 बार हो गया या रिफ्रैक्शन 2 बार हो गया या रिफ्रैक्शन कई बार 3 बार भी हो जाता है. तो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस केस? तब आपका दिमाग काम नहीं करेगा. यू विल गेट जम्बल्ड. व्हाट टू डू इज दिस. सी, फर्स्ट केस में जो आपकी इमेज बनी है वो सेकंड केस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी. अगर अगर एक और रिफ्रैक्शन हो रहा है, सपोज रिफ्रैक्शन अगर 2 बार होता है, तो इमेज फॉर 1 वर्क्स एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड. इफ द reflection or refraction it is taking place 3 times, then image for 1 becomes the object for second, image of second becomes the object for third, and so on. Okay, so the image I dash, which is for the first refraction, it is image for the first refraction. Second refraction के लिए ये object की तरह काम करेगी. So this is going to be your object and this is going to be your image for the second refraction. Right? I dash हमने कैसे बनाई थी? By considering that this surface is not there. ये surface है ही नहीं और ये पूरा medium कैसा है? Denser medium है. But second refraction में जब आप इस second surface को consider करोगे, the image I dash, it was formed in denser medium. अभी दूसरा यहाँ पे layer आ गया, तो ये जो final image है, it will be formed in which medium? Rarer medium. ये हमारी assumptions हैं. It's not that difficult to understand. थोड़ा सा ही सोचना है and you will get all the secrets of this. Okay, so where is the final image? Here. For this image, what is the object? I dash. And the ray of light is going from denser medium to rarer medium. Denser medium to rarer medium. So we will use the formula when a ray of light goes from denser medium to rarer medium. N by U minus 1 by V, या फिर n minus 1 is equals to n minus 1 U V R. Put the values. Object distance कौन सा है? V dash. What is image distance? It is V. And for the second surface, the radius of curvature is R2. This is also R2. Right? Again, sign conventions are not used. Now, very simple. Equation 1, equation 2. Equation 1 minus equation 2. LHS minus LHS, RHS minus RHS. So n by V dash minus 1 by U is as it is. ये दोनों terms minus हो जाएंगे. So minus n by V dash and this will be plus 1 by V. N minus 1 upon R1 minus n minus 1 upon R2. Right? This 2 will cancel out. What you get is 1 by V minus 1 by U is equals to n minus 1. N minus 1 is a common term over here. Just a minute. It's complete n minus 1 is common. Right? And finally you will get 1 by R1 minus 1 by R2. What is 1 by V minus 1 by U? It is equals to 1 by F, which is n minus 1. 1 by R1 minus 1 by R2.
ये आपका लेंस फॉर्मूला इज ओवर, राइट? Oh God, but this was the biggest derivation of your syllabus. पर ये तो ज़्यादा बड़ा है नहीं. Actually, in the exams, if they ask you a certain word, एक word add करूँगा और ये फॉर्मूला सबसे बड़ा डेरिवेशन बन जाएगा. That is ab initio. ab initio method. A स्मॉल आएगा. ab initio का मतलब बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से शुरू करो. कोई नई चीज नहीं है. कोई बच्चा अगर प्रॉब्लम लेके आता है, बोले सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन फिजिक्स. ओके, आई सेड ओके, नाइस. ओके, फॉर दिस टॉपिक you require the basic knowledge of the one topic which was there in chapter number 1. तो he says सर चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ा ही दो, मतलब क्या है यार, शुरू से शुरू करना पड़ेगा, है ना. तो एब इनिशियो मेथड, ऐसा तुम बच्चे लोग नहीं पूछते, हम लोग टीचर लोग भी कभी कभी ऐसे मेथड्स ले आते हैं. एब इनिशियो यानी हम कुछ नहीं जानते मेथड, यानी व्हेन आई वाज डिराइविंग दिस आई वाज यूजिंग दिस रेडीमेड रिजल्ट एंड दिस रेडीमेड रिजल्ट. बट इफ यू आर आस्क्ड एब इनिशियो, तो ये वाला रिजल्ट आपको डिराइव करना पड़ेगा, ये वाला रिजल्ट भी आपको डिराइव करना पड़ेगा. दो डायग्राम्स अलग अलग बनेंगे, दो डेरिवेशंस अलग अलग होंगे, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस डायग्राम, एंड दिस मेक्स इट द लॉन्गेस्ट डेरिवेशन ऑफ योर सिलेबस. द नेम इज एब इनिशियो, राइट? हैप्पी लर्निंग. And please note that this is a very important formula for objective questions as well as numerical questions.